हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वाटर हैमर इन पाइपलाइंस। वाटर हैमर को हिंदी में कहते हैं जलाघात। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हमने एक वाटर टैंक ड्रॉ किया है और उस वाटर टैंक में एक लॉन्ग पाइप कनेक्ट है, ठीक है। और इस लॉन्ग पाइप के सेंटर से वाटर की जो हाइट है, फ्री वाटर सरफेस जो है वो h हाइट पे है। इस वाटर में आगे जाके एक वॉल्व लगा हुआ होता है। अब जब ये वॉल्व नहीं लगा हुआ होता है तो इसमें जो है पानी जो है वो फ्लो करता रहता है। तो वॉल्व जो है वो किस लिए लगाते हैं? रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइपलाइन। इस पाइपलाइन में वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब जब ये वॉल्व ओपन होता है, दिस कम्प्लीटली ओपन होता है, तो क्या होएगा कि वाटर जो है वो इस पाइपलाइन में आराम से, मान लिया v वेलोसिटी से बहता रहता है। जैसे ही इस पाइप को जब हम क्लोज़ करते हैं, द वॉल्व इज सडनली क्लोज्ड, तो मोमेंटम जो होता है फ्लोइंग वाटर का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण एक हाई प्रेशर वेव जो है वो सेटअप हो जाती है, ठीक है। वॉल को सडनली क्लोज करने पर होता है ये कि उसका जो मोमेंटम होता है फ्लोइंग वाटर का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हाई प्रेशर की वेव सेटअप हो जाती है। अब ये जो हाई प्रेशर की वेव होती है ये साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड के इक्वल जो है उससे ट्रांसमिट होती है पाइप के अलोंग, ठीक है। तो इसके कारण जो है एक नॉइज़ क्रिएट होता है। इस नॉइज़ को बोलते हैं नॉकिंग। जैसे दरवाजे पर नॉक करते हैं तो सिमिलरली ये जो क्या कहलाता है? नॉकिंग कहलाता है। तो ये जो हाई प्रेशर की वेव होती है इसका इफ़ेक्ट जो है वो हैमरिंग एक्शन की तरह होता है। हैमर का मतलब होता है हिंदी में हथौड़ा। जब किसी वस्तु पर हथौड़ा मारते हैं तो जिस तरह की आवाज़ क्रिएट होती है, सिमिलर आवाज़ जो है ये हाई प्रेशर वेव जो है जब वॉल्व अचानक बंद होता है तब क्रिएट करती है, तो उसको नॉकिंग कहते हैं। तो ये जो एक्शन होता है इसको बोलते हैं वाटर हैमर। पाइपलाइन में जब वॉल्व को सडन बंद करा जाता है तो उसमें फ्लोइंग वाटर का मोमेंटम ख़त्म हो जाता है, जिसके के कारण एक हाई प्रेशर वेव इस्टेब्लिश हो जाती है। ये हाई प्रेशर वेव जो होते हैं वो पाइप के अलोंग वेलोसिटी ऑफ साउंड से ट्रांसमिट होती है, जिसके कारण एक नॉकिंग की नॉइज़ क्रिएट होती है। दिस एक्शन इज़ कॉल्ड हैमरिंग, ठीक है। हैमरिंग का एक्शन कहलाता है और इसे ही हम वाटर हैमर या जलाघात कहते हैं। तो ये तो था मैकेनिज़्म कि किस तरीके से पाइपलाइन में हाई प्रेशर वेव जो है वो क्रिएट हो रही है। अब ये जो प्रेशर राइज होता है वाटर हैमर के कारण, वो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे सिलेबस में, और उस फार्मूले में जो भी टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फार्मूला है H बराबर LVGT। तो ये जो प्रेशर राइज होता है कि वाटर हैमर जैसे ही अकर होगा पाइपलाइन में वैसे के वैसे उसमें प्रेशर राइज हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड करता है, टाइम टेकन टू क्लोज द वॉल, उसको वॉल को बंद करने में कितना समय लगा, और जो भी पाइपलाइन है वो किस मटेरियल से बनी हुई है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या आया प्रेशर राइज H के लिए कि H बराबर होएगा LVGT, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें T निकालना है। उस केस में दो हो सकता है कि अगर T धीरे धीरे बंद कर रहे हैं वॉल को तो T की वैल्यू T शुड बी ग्रेटर देन 12/C। व्हाट इज C? C इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। सडनली अगर वॉल को क्लोज किया जा रहा तो T शुड बी लेस देन 12/C, जहाँ पे C क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। अब
कुछ 2-3 तरह के केस हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं वाटर हैमर जब अकर होता है तो उनको, पर हमारे सिलेबस में वाटर हैमर को समझा नहीं है। तो किस तरह के केसेस होते हैं जो जब पाइपलाइंस में ये वाटर हैमर अकर होता है? सबसे पहला है कि ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, वॉल्व को अगर धीरे धीरे बंद किया जाए। दूसरा है कि सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व एंड कंसीडरिंग पाइप रिजिड, यानी पाइप को दृढ़ पदार्थ का मान के वॉल्व को अचानक से बंद किया जाए। तीसरा है सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व एंड कंसीडरिंग पाइप इलास्टिक, पाइप को इलास्टिक मानते हुए वॉल्व को सडनली क्लोज किया गया। तो ये था वाटर हैमर से रिलेटेड फॉर्मूला और उसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी लाइन। थैंक यू।